आज हम जानेंगे कैसे एक 13 साल के बच्चे ने सैकड़ों राजाओं के बीच अपनी वीरता का परचम लहराया, कैसे एक कवि ने अंधे राजा को दुश्मन की मौत का रास्ता दिखाया और कैसे जयचंद के विश्वासघात ने इतिहास की धारा ही बदल दी। भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिनकी तलवारों ने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन अगर बात हो स्वाभिमान, प्रेम और पराक्रम की तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, महाराज पृथ्वीराज चौहान। वो राजा जिसने अपने प्रेम को हर बंदिश से आजाद किया, जिसने विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने चबवाए और जिसने अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी। सब्सक्राइब करें और अनटोल्ड कहानियां पाए सबसे पहले। वे चौहान वंश के अंतिम महान हिंदू सम्राट माने जाते हैं। उनका जन्म 1166 ईस्वी के आसपास राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूर देवी था। बचपन से ही पृथ्वीराज में अदम्य साहस, वीरता और न्यायप्रियता थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 13 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी। अजमेर और दिल्ली उनके अधीन थे और उन्होंने अपने शासनकाल में कई छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनकी वीरता के साथ साथ उनका प्रेम प्रसंग भी बेहद प्रसिद्ध है। संयोगिता से उनका प्रेम इतिहास में अमर हो गया। कथाओं के अनुसार कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज से प्रेम हो गया था। जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा तो उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और उनका पुतला द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन वीर पृथ्वीराज स्वयंवर में घोड़े पर सवार होकर आए और संयोगिता को उठा ले गए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में उससे विवाह किया। इस अपमान से जयचंद ने पृथ्वीराज से शत्रुता पाल ली और वही आगे चलकर उनके पतन का कारण भी बना। इस बीच उत्तर भारत पर मोहम्मद गौरी की नजरें टिक गई थीं। गौरी ने कई बार भारत पर हमला किया और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे परास्त किया। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी को करारी शिकस्त दी। गौरी बुरी तरह घायल होकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार जयचंद ने गौरी से हाथ मिला लिया। रात के अंधेरे में गौरी ने धोखे से हमला कर दिया और पृथ्वीराज की सेना तैयार नहीं हो पाई। वीरता से लड़ते हुए पृथ्वीराज हार गए और बंदी बना लिए गए। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी राजधानी गजनी ले जाकर उनकी आंखें फोड़ दी। उस समय उनके साथ उनके कवि मित्र चंदबरदाई भी गए। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को शब्दों में हिम्मत दी। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार चंदबरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अर्थात चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को बता दिया कि गौरी कहाँ बैठा है। पृथ्वीराज ने अपनी सुनहरी याददाश्त और धनुर्विद्या से एक ही तीर में गौरी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे को कटार मारकर स्वर्ग प्राप्त किया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें सिखाता है कि वीरता केवल तलवार से नहीं होती, उसमें प्रेम, सम्मान और स्वाभिमान भी शामिल है। आज भी उनके किले, उनकी कहानियाँ और उनके साहसिक किस्से हमें प्रेरणा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जिस प्रकार अपने दुश्मनों से लोहा लिया और अंतिम समय तक हार नहीं मानी, उसी कारण से उन्हें इतिहास में अखंड भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरगाथा आज भी हर भारतवासी के दिल में जोश और गर्व भर देती है। आइए हम सब मिलकर उनके साहस और बलिदान को याद रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाएं। अगर आपको हमारी ये वीरगाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल टेल्स अनटोल्ड 23 को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाना ना भूले ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करिए ताकि वीरों की ये अमर कहानियाँ हर दिल तक पहुँचे। जय राजपुताना, जय पृथ्वीराज चौहान।